सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी टीकाएं भी अनेक की गई है और अनेक भाषाओं में रूपांतरित भी किया गया। वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री से लेकर विदेशी स्कूल यूनिवर्सिटी में भी गीता की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतवर्ष से उपजे इस ज्ञान की ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, परंतु भारत में ही इस ज्ञान की महत्ता कम है। सनातन धर्म का धर्म शास्त्र होने पर भी आज धर्मवंशी ही इस ज्ञान से बहुत दूर है। गीता को सिर्फ कपड़े में बांधकर उसकी आरती उतारी जाती है। बंधा हुआ ज्ञान तो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। जिस प्रकार रुके हुए पानी से बहती हुई नदी सुखदायी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता ज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। गंगा के पानी से तो सिर्फ शरीर ही साफ हो सकता है, परंतु गीता ज्ञान से तो मैला मन भी साफ हो जाता है। लेकिन कालांतर में विद्वान आचार्यों ने अमृत तुल्य गीता की विशक टीकाएं करके भगवान के महावाक्यों में काफी हेरफेर कर दी है, जिसका प्रमाण गीता की अनेक टीकाएं ही हैं। जैसे माधवाचार्य की गीता कहती है, मनुष्य आत्माएं अलग है और भगवान अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। भगवान के महावाक्यों में कितना अलगाववाद कर दिया। बाली द्वीप से एक गीता प्राप्त हुई है, जिसको गीता की मूल प्रति भी मानते हैं, जो सिर्फ 70 श्लोकों की बताई जाती है। जिस प्रकार महाभारत ग्रंथ में 24,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर आज 1 लाख से भी ज्यादा है, जो विश्व का आज सबसे लंबा ग्रंथ बन गया है। इस ग्रंथ का एक भाग गीता कही जाती है। कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तो समय की गति को रोक दिया था। काल चक्र ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता है। जिस प्रकार घूमती पृथ्वी को रोकना असंभव है, उसी प्रकार काल को भी नहीं रोका जा सकता है। लेकिन कहते हैं, 5000 वर्ष पहले द्वापर के अंत में महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया गया। 2 सेनाएं जहां लड़ने को तैयार हो, वहां कोई बैठकर गीता ज्ञान दे संभव ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है, जिसका उदाहरण आज ही देख सकते हैं। 2 देशों की लड़ाई को सारे विश्व का कोई भी ज्ञान रोक नहीं पा रहा है। महाभारत ऐसा हिंसक युद्ध जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, जिसके किरदारों की जन्म की कोई तिथि तारीख नहीं। 5000 वर्ष पुरानी विश्व विख्यात ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यताओं में महाभारत का कोई प्रमाण नहीं। ना महाभारत ग्रंथ में इन सभ्यताओं का कोई जिक्र है। एक ही समय पर होने वाली दोनों घटनाओं का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो किस प्रकार महाभारत युद्ध को इतिहास कह सकते हैं? इतिहास वो होता है जो वास्तव में घटित हुआ हो। महाभारत इतिहास नहीं, लेकिन असत्य भी नहीं है, बल्कि पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक कथाएं कवियों की वो कल्पना है जिसका अर्थ सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। जब महाभारत की युद्ध भूमि कभी बनी ही नहीं, तो फिर युद्ध भूमि में ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? और गीता ज्ञान धारण करने वाला कभी हिंसा नहीं कर सकता है। गीता ज्ञान किसी हिंसक युद्ध का उत्पादक नहीं है, बल्कि जीवन के युद्ध क्षेत्र में विजय होने का ज्ञान है। गीता पर कुछ इतिहासकारों ने रिसर्च करके उसकी सत्यता को सामने लाने का प्रयास भी किया है। हॉपकिंस का विचार है,
गीता का अब जो कृष्ण प्रधान रूप मिलता है वह पहले कोई विष्णु प्रधान कविता थी और इससे भी पहले वह कोई एक निस्संप्रदाय रचना थी। फर्कुहान ने रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया में लिखा है, यह गीता एक पुरानी पद्य उपनिषद है जो संभवतः श्वेताश्वत्रोपनिषद के बाद लिखी गई है और जिसे किसी कवि ने कृष्णवाद के समर्थन के लिए ईस्वी सन के बाद वर्तमान रूप में ढाल दिया है। गर्वे के अनुसार भगवद गीता पहले एक सांख्य योग संबंधी ग्रंथ था जिसमें बाद में कृष्ण वासुदेव पूजा पद्धति आ मिली और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसका मेलमिलाप कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर वैदिक परंपरा के साथ बिठा दिया गया। मूल रचना ईस्वी पूर्व 200 में लिखी गई थी और इसका वर्तमान रूप ईसा की 2री शताब्दी में किसी वेदांत के अनुयायी द्वारा तैयार किया गया। हॉल्टजमन गीता को एक सर्वेश्वरवादी कविता का बाद में विष्णु प्रधान बनाया गया रूप माना।